कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त आपका टीचर बिलाल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट। इससे पहले मैंने आपको आउटपुट बता दी है कि हम जावास्क्रिप्ट में आउटपुट कैसे लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब हम बेसिक सिंटैक्स लिख रहे हैं कि लिखते कैसे हैं। तो आप काइंडली ध्यान से डेफिनेशन देखें। जावास्क्रिप्ट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज कैन नॉट स्टार्ट वेरिएबल विद नंबर। इसमें हम वेरिएबल के साथ डील करते हैं, तो हम जब वेरिएबल लिखेंगे वो नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। डोंट यूज रिजर्व कीवर्ड्स ऑफ जेएस। जावास्क्रिप्ट के आपने कोई रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं करने, वेरिएबल में कोई रिजर्व कीवर्ड्स यूज नहीं करने। इसके बाद स्टूडेंट्स, मस्ट सेपरेट ईच स्टेटमेंट विद सेमीकोलन। जब ये सेमीकोलन लग जाएगा, उसको पता लग जाएगा कि ये लाइन ख़त्म हो गई है, इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है। आप जब जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेमीकोलन विद इन वन लाइन आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन जो सेपरेट करेंगे वो सेमीकोलन से पता लगेगा कि ये एक लाइन हो गई है। इसके बाद यू कैन गिव एनी नंबर ऑफ स्पेसेस। इसके बाद नंबर कैन बी इन डेसिमल और विदाउट डेसिमल। स्ट्रिंग्स या टेक्स्ट, इसको आप स्ट्रिंग्स को आप टेक्स्ट भी कह लें या टेक्स्ट को स्ट्रिंग कह लें, एक ही वर्ड है। आप समझें ये एक स्ट्रिंग है, ये जो ऊपर लिखा हुआ ये जितने भी लिखे हुए हैं वन, ये स्ट्रिंग है, ये सारा स्ट्रिंग लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो मस्ट बी रिटन इन सिंगल और डबल कोट्स। मुराद कि ये आप इस तरह सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। जो स्ट्रिंग लिखना है, अगर नंबर लिखना है वो विदाउट सिंगल या डबल कोट्स लिखने हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग है ये सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, और जो नंबर है वो विदाउट सिंगल और डबल कोट लिखे जाते हैं। इसके बाद वेरिएबल राइट विद वेयर। अगर हमने जब वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए VAR लिखेंगे, या फिर विदाउट भी आप VAR लिख सकते हैं, लेकिन जो गुड प्रैक्टिस यही है प्रॉपर आप VAR लिखें वेरिएबल के साथ। यू कैन जॉइन टू वर्ड्स विद अंडरस्कोर और यूजिंग कैमल केस मेथड। जैसे पहला लफ्ज छोटा होगा कैमल केस में, बाकी जो भी नया लफ्ज शुरू होगा उसका कैप्स लेटर होगा। इससे पहले C# अगर किसी स्टूडेंट्स ने पढ़ी हो या जावा पढ़ी हो तो उसमें हम कैमल केस यूज़ करते हैं। बिलाल का बी बड़ा हो गया, जितने भी लफ्ज़ हैं इज़ अगर आएगा तो उसका आई बड़ा होगा, वी अगर वेरी गुड होगा तो वी बड़ा होगा, जी का गुड बड़ा होगा। तो कैमल केस मेथड से भी लिख सकते हैं। अगर दो अल्फाज हैं, अगर हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है एज अ वेरिएबल तो इनमें गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दोनों अलग लफ्ज़ हो जाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए या तो हम कैमल केस मेथड यूज़ कर सकते हैं या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आपको रिजर्व वर्ड्स भी थोड़े से बता दूँ। जावास्क्रिप्ट के ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं, ये आप वीडियो पॉज करके देख लेना ये कितने कीवर्ड्स हैं। कोशिश करें कि ये यूज़ ना करें। वजह क्या है कि इनमें कोई मेथड्स के हैं, कोई लूप्स के वगैरह के हैं। जैसे ये इफ स्टेटमेंट होगी, फॉर लूप हो गया, एल्स, ये जितने भी हैं, डू वाइल, जितने भी हैं, कोशिश करें कि ये आप यूज़ ना करें। ये सारे जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं वेब ब्राउज़र की तरफ। उधर जाके मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है ये मेरे पास जो है HTML के बेसिक फाइल है। इसके अंदर मैंने बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अगर हमने जावास्क्रिप्ट HTML में लिखनी हो तो हम किस पे, हेड सेक्शन पे लिखेंगे। अब हम जब जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट का टैग लिखना है। ये मैं लास्ट लेक्चर में लिख रहा हूँ, सिर्फ ये स्क्रिप्ट का टैग पहले से लिखा रहेगा। अब हमने वेरिएबल जो है डिक्लेयर करना है। दो तरीके हैं वेरिएबल की, आप वेयर के साथ भी लिख सकते हैं और विदाउट वेयर के साथ भी लिख सकते हैं। जब आपने वेरिएबल लिखना है नम, ये वेरिएबल मैं लिख रहा हूँ, कोई नम वगैरह नहीं लिख रहा। ये स्टार्ट आपने टेक्स्ट से करना है, लेटर से करना है, अंडरस्कोर से भी कर सकते हैं आप। इसके बाद आप डॉलर के साइन से भी कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल होगा वो आपने नंबर से स्टार्ट नहीं करना। वेयर से भी लिख सकते हैं, वेयर के बगैर भी लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें लिख सकते हैं। मैं विदाउट वेयर लिखूंगा num1 इक्वल, ये मैं आपको बता रहा था कि आप वाइट स्पेसेस जितनी मर्जी दे सकते हैं इनके दरमियान। और दो लफ्ज़ों को जैसे num1 और इसको ज्वाइन करना है तो आप अंडरस्कोर से कर सकते हैं। दिस इज एक्सेप्टेड एंड वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। दो अल्फाज को अगर ज्वाइन करना है तो अंडरस्कोर से कर लें या कैमल केस मेथड पे चले जाएं। अगर आपने टेक्स्ट लिखना है, ये वाला टेक्स्ट सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज़ करने हैं, इसके बगैर आपने नहीं करना। तो अगर हम num1 यूज़ करते हैं
डबल कोट्स लिखते हैं, इधर लिखते हैं बिलाल इज गुड बॉय। इसको जब हम क्लोज करेंगे, इस स्ट्रिंग को हम क्लोज करेंगे तो वो सेमीकोलन स्टेटमेंट से करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स कभी ये ज़रूरत पड़ जाती है कि हमने अगर कोई अंदर भी कोड लगाना हो। इसका ये है कि अगर बाय डबल कोट्स होंगे तो अंदर सिंगल कोट यूज़ करना है, अगर बाय सिंगल कोट हुए तो अंदर डबल कोट्स यूज़ करने हैं। दोनों तरफ आपने एक कोट्स नहीं रखने। ये आपने अभी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगर बाय डबल कोट्स हैं तो अंदर सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं। स्ट्रिंग को हमने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स भी लिखना है, और इसको जब स्टेटमेंट को बंद करना है तो सेमीकोलन से करना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन और उसके बाद स्ट्रिंग लिखने का तरीका। इसके साथ ही num2 लिख दें। वैसे तो ये टेक्स्ट लिखना चाहिए था, कैसे लिखेंगे हम? इधर अगर कोई आपने नंबर लिखना हुआ वो लिख लें, बगैर सिंगल कॉमर्स या डबल कॉमर्स के आपने नंबर लिखना है। इसके बाद अगर डिक्लेयर कैसे करना है, हमने तीसरा वेरिएबल num3 इक्वल, ये जितनी मर्जी स्पेसिस दे दें, एक्सेप्टेड है। इसके बाद आपने num1 को प्लस, ये दो प्लस होंगे या नहीं होंगे? दो प्लस नहीं होंगे, क्योंकि ये डेटा टाइप और है, ये डेटा टाइप और है। लिखने का तरीका यही है, हम बस प्लस के लिए मैं इसको 2 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करें, और num2। ये हमने इधर ऑपरेटर यूज़ किया, ये मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा ये कौन सा ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये प्लस ऑपरेटर है। num3 में हमने कहा कि इन दोनों को जमा कर दो, ये वेरिएबल लिखा हुआ है, और इसको जब हमने आउटपुट लिखना है कैसे लिखेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करें? ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। वेरिएबल लिखना है तो विदाउट डबल कॉमास या सिंगल कोट्स, विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। लेकिन अगर हमने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना होता है तो वो हमने कोट्स के साथ लिखना। जब हमने वेरिएबल लिखना है विदाउट कोट्स लिखने हैं, मुराद ये है कि ना ये मैं ये डाल रहा हूँ सिंगल कोट्स ना डबल कोट्स। लेकिन अगर इधर टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में आउटपुट में शो करवाया था, तो टेक्स्ट डबल या सिंगल कोट्स के साथ आपने शो करवाना है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 + 3 = 5। ये मैंने आप वेरिएबल लिखने का तरीका बता दिया है कि वेरिएबल किस तरह लिखते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह करते हैं। इनके दरमियान आप जितने मर्ज वक्फे डाल दें, कोई टेंशन नहीं है। ये एक्सेप्टेड है, आप इसमें इंटर मारेंगे, ये भी एक्सेप्टेड है, इसका जवाब सेम आएगा। रिफ्रेश कर ले। ये जावास्क्रिप्ट ये आपको अलो करता है कि आप इसके दरमियान जितने मर्जी वाइट स्पेसेस दे सकते हैं। इसके बाद जो आपने लिखना हुआ स्टेटमेंट्स वो सेमीकोलन से बंद करनी है। अगर मैं एक लाइन में कंट्रोल Z करें इसको भी लिखूं, ये भी वैलिड है, एक्सेप्टेड है तरीका। अगर इसको भी लिखना चाहूँ ये भी एक्सेप्टेड है, कंट्रोल एस, यानी कि ये स्टेटमेंट बंद होगी, ये दूसरी बंद होगी, ये तीसरी बंद होगी। कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें, और ये एक्सेप्टेड तरीका है। लेकिन ये स्टूडेंट्स ये पता नहीं लगेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। इस वजह से हम जो है इंटर मार के नई नई लाइनों पे करते हैं ताकि हमें सही तरह समझ आए और अल्फाज नज़र आए। स्टूडेंट्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।